किसी से प्यार हुआ कभी आपको, किसी से मोहब्बत हुई? मायावती जी थी क्या, कभी वो नारी थी ना, लेकिन नारियों के बारे में सोचना चाहिए था। समझ रहे हैं ना, पुरुष ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके अधिकार को महिलाओं को सौंप दिया। तो आपकी पार्टी सत्ता में बैठी है, तो सत्ता से तो सवाल किया जा सकता है। बचिए नहीं, देखिए नहीं नेताजी, बचिए नहीं। सास बहू का झगड़ा बड़ा फेमस है। के ऐसा नहीं, जब हम दोनों लोग एक हैं तो कभी हम भी कर सकते हैं, कभी मान लीजिए कुछ दिक्कत हो भी कर सकते हैं। आजकल जो मोबाइल चलिए, केवल मोबाइल से फ़ोन लेकर के मायके में लगी रहती हैं, इस झगड़े का कारण बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी। आप देख रहे हैं वार्ता हिंदी। हॉट टॉक विद एसटी के नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हर बार इंटरव्यू सेक्शन में एक खास शख्सियत से हम आपको रूबरू कराते हैं। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष सुमन पांडे जी रहेंगी। कुछ बातचीत होगी, पर्सनल जीवन से भी रिलेटेड बातचीत होगी। राजनीति में जाने के बाद समाज की प्रतिक्रिया क्या होती है और एक महिला के लिए यह सब कुछ संभव कैसे होता है, इस विषय पे भी चर्चा हम करेंगे। सत्ता से सीधे सवाल में कुछ तीखे प्रश्नों का भी जवाब हम नेताजी से लेंगे, क्योंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और सत्ता से सवाल वार्ता हिंदी लगातार पूछ रही है और लगातार पूछती रहेगी। आपका इस इंटरव्यू में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। जो हॉट टॉक के हमारे एपिसोड हैं उनको शुरू करने के लिए एक शायरी से हम इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं, तो आज वो शायरी आप बोलेंगी हमारी जगह। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी आती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। समझ रहे हैं ना, नारी शक्ति जब गरजने लगेगी तो इतिहास पिछली बार भी बदला गया था, अगली बार भी बदला जाएगा और इतिहास अभी भी बदल रहा है। नारियों के उत्थान के लिए, नारियों की बातों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ लगभग सभी दल एक मुस्त तरीके से कार्य कर रहे हैं और नारियां राजनीति में अपना पूरा इन्वॉल्वेशन दे रही हैं। जनपद अंबेडकर नगर में महिला नेत्री में शीर्ष स्थान पर गिने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष आज हमारे साथ चर्चा में रहेंगी। आप अगर इस इंटरव्यू को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को आगे जरूर सरका दीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिएगा। शुरू करें नेताजी? ठीक है, शुरू करिए। ये बताइए कि राजनीति में कैसे आई, पहले तो ये बता दीजिए कि ये राजनीति की शुरुआत कहाँ से हो गई आपके मन में? देखिए, जब हम बचपन में ही छोटे थे तो हमारे बाबा जी स्वर्गीय श्री पारसनाथ मिश्रा जी, वह करीब 30-35 साल तक प्रधान थे अपने गांव के, और प्रधान काल में ही उनका स्वर्गवास भी हुआ। तो हम छोटे थे तो उनके साथ ही ज़्यादा रहते थे। ऐसे बच्चों का एक रहता है कि बच्चे के साथ खेलते हैं, लेकिन हमारा वो स्वभाव नहीं था। ज़्यादा समय हमारी बाबा जी के ही साथ व्यतीत होती थी। तो बचपन में ही वो सब हम समाज की सेवा करना और ये सब देखते थे, तो ऑटोमेटिक वो भाव हमारे अंदर आता जा रहा था। बुजुर्गों से ज्ञान ले रही थी आप पहले से, उनके पास उनके अनुभव का प्रयोग पूरा किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसके बाद पढ़ाई क्षेत्र में भी उनके मरने के बाद भी, जैसे रोवर रेंजर, स्काउट गाइड, ये सब जब किए उसमें भी अब गुरुओं के अंदर जो भी हमारे प्रतिभाव आया हो, देख करके जो भी क्षमता हो हमारी आंखें हों, उसमें भी लीडरशिप उन लोगों ने दिया। विद्यालय चलाने के लिए हमने प्रयास किया, विद्यालय चला। तो विद्यालय भी सामाजिक क्षेत्र है और पॉलिटिक्स में थोड़ा रुचि थी। पॉलिटिकल साइंस से हमने एमए भी किया, उसमें भी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अच्छा नंबर आया। धीरे धीरे भाव जगता गया, समाज सेवा का भाव आता गया और भारतीय जनता पार्टी एक लगती थी कि यही एक पार्टी है जो समाज के लिए काम कर रही है, जो राष्ट्र के लिए काम कर रही है। शुरू से भी हम वो सुषमा स्वराज जी का भाषण बहुत सुनते थे, बहुत पसंद आता था। यहीं सबसे प्रेरणा मिलती गई, आते गए। तो बीजेपी ही क्यों? कई पार्टियां थी, आप जब उस समय थी तो उस समय कांग्रेस रही होगी उस समय, उसके बाद समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आई और फिर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल लड़ाई में ही नहीं दिख रही थी, बीच में ऐसी स्थिति आ गई थी। अथवा बीजेपी ही क्यों आपने चुना? बीजेपी की विचारधारा, उसकी रीति नीति हमको शुरू से ही बहुत अच्छी लगती थी और ये लगता था कि नारियों को अगर कोई सम्मान दिलाने वाला, समाज में सम्मान दिलाने वाला, नारियों को सशक्त करने वाला है तो वह केवल भारतीय जनता पार्टी है। आप देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी में ही सबसे अधिक महिलाएं काम कर रही हैं, इसमें कार्यकर्ता है, और किसी भी पार्टी में इतनी महिलाएं नहीं हैं।
नारियों के लिए पूरा नारियों के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी ही एक कार्य कर रही है, तो हमारे लिए कार्य कर रही है तो हम उसके कार्यकर्ता हैं। तो आपको हम मास्टर साहिबा कहें कि नेताजी कहें, ये तो कंफर्म हो जाए क्योंकि लंबी बातचीत होनी है, तो नेताजी सही रहेगा? जहाँ पर रहते हैं उस रूप में हो जाते हैं। मतलब इंटरव्यू में आप नेताजी हैं? इंटरव्यू में नेताजी कह लीजिए। चलिए, विद्यालय में रहते हैं तो फिर एकदम अध्यापक की भूमिका रहती है। ये जो भूमिकाएं बदलती हैं एक महिला की, घर में वो गृहिणी होती है, समाज में राजनीति में इंटरफेरेंस होता है, विद्यालय में आप आ रही हैं, यहाँ एक आचार्य के रूप में बच्चों के बीच में आप काम कर रही हैं, घर पे फिर शाम को पहुँचना है, फिर एक गृहिणी बन जाना है। ये जो भूमिकाएं आपकी, एक ही दिन में 5-6 भूमिकाओं में काम करना पड़ता है, इन भूमिकाओं को कैसे मैनेज करती हैं आप? आराम के साथ ही नारी का स्वाभाविक गुण भी होता है। लड़की जब पैदा होती है पहले वो बेटी रहती है, फिर उसके बाद ससुराल जाती है, बहू बनती है, फिर माँ बनती है, ये रहता है, लड़कियों का स्वाभाविक गुण होता है। और हम जिस रूप में जहाँ जाते हैं वो अपने आप स्वाभाविक रूप में उसी रूप में हो जाते हैं। विद्यालय में जाते हैं तो स्वतः ही शिक्षक का गुण आ जाता है, राजनीतिक क्षेत्र में निकलते हैं तो अपने आप नेता का गुण आ जाता है। ये सब बुजुर्गों ने सिखाया है? हाँ, बुजुर्गों की वो प्रेरणा है। बाबा जी के साथ ज़्यादा रहने के कारण तो मानते हैं हम, और ये हमारे माता पिता को हम नमन करते हैं कि माता पिता का ये संघर्ष जो रहा है उसका परिणाम है। आज की स्थिति में नेताजी, ये देखा जाता है कि बुजुर्गों से नई जनरेशन कट के रहती है, उनके बीच तालमेल नहीं बन पाता है। नए बच्चे मोबाइल में व्यस्त हैं और बाबा जी खटिया पे सो रहे हैं, तो नए बच्चों और बुजुर्गों में वो कनेक्शन डेवलप नहीं हो पा रहा है। आने वाले समय में क्या आपको ऐसा लगता है कि जो अनुभव है, जो बुजुर्ग अनुभव देते हैं, उनसे बच्चे विरक्त हो जाएंगे? हाँ, बिल्कुल विरक्त हो जाएंगे और ये समाज के लिए घातक भी होगा। और हम इस आपके चैनल के माध्यम से हर एक माता पिता को कहना चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे को मोबाइल में न रख करके परिवार में इन्वॉल्वेशन उनका शुरू करें और ये संस्कार उन्हें दें कि बाबा हैं, दादी हैं, तो उनका पैर छुओ, उनकी बात मानो, उनकी सेवा करो, तो उनके बच्चे के ही हित में होगा और उनके भी हित में होगा। ये ना सोचे कि अरे ये तो बाबा हैं, तो दादी हैं, जो एक भाव आ जाता है कि सासू माँ अरे चिल्ला रही है, करने दीजिए। ये चीज़ ना हो तो ठीक है, समाज के लिए घातक हो रहा है। सास बहू का झगड़ा बड़ा फेमस है। नई उम्र आपकी है, आप भी बहू हैं, और एक सास बहू के बीच में कई ऐसी समस्याएं इतनी डिफ़िकल्ट आजकल होती चली जा रही हैं, उसमें पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ता है, उसमें जो है विधि को इन्वॉल्व होना पड़ता है। कोर्ट में सास खड़ी हैं, बहू खड़े हैं, ससुर खड़े हैं, पति खड़े हैं, पत्नी खड़ी हैं। ये होना क्या चाहिए? इसका कुछ निष्कर्ष या फिर कुछ आपको ऐसा समझ में आता है कि कैसे ये जो झगड़ा को कैसे ख़त्म किया जाए? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जब बहू भी सास को सास न समझ करके अपनी माँ समझ ले और सास भी उसे अपनी बेटी समझ ले, तो बस वही मैटर हल है, कुछ हो ही नहीं सकता है। हमारी ही सास हैं, अगर कुछ भी रहता है तो हमें जानते हैं कि हमको बहुत वो मानती हैं, हमको बाबू ही कहती हैं, और वह थोड़ा हमसे दूर होती हैं, कुछ उनको दिक्कत होती है तो हकीकत है हमको तुरंत रुलाई आना शुरू हो जाता है। तो एक माँ का जब भाव रखेंगे हम, तो अभी हमको अपनी बेटी समझेंगी। और इसी तरीके से सारी जो बहुएं जा रही, कहीं की बेटी हैं, तो जब वो जहाँ जा रही हैं उस परिवार को ही अपना परिवार समझ ले, न कि मायके का धन संपत्ति माने कि हम तो इतने बड़े घर के थे और ये छोटा घर है, या ये हमारी सास हैं, ये क्या है, जो है हमारी मम्मी है। आजकल जो मोबाइल चली, केवल मोबाइल से फ़ोन ले करके मायके में लगी रहती हैं, इस झगड़े का कारण बन जाता है। माता पिता को, जो माताएँ हैं लड़कियों की, उनको भी हम कहना चाहेंगे कि लड़की के परिवार वालों में ज़्यादा इंटरफेयर न करें तो ठीक रहेगा। अगर लड़की का घर बसाना है तो मतलब जो हमारे अवधि में नैहर कहा जाता है, नैहर का इन्वॉल्वेशन ससुराल में, लड़की के ससुराल में कम हो तो ठीक रहता है। और लड़की भी ये समझ ले कि जो कुछ है हमारा, अब वो मायका नहीं बल्कि ये ससुराल ही हमारा घर है, हमको इसको नए ढंग से चला करके और इसका प्रोग्रेस करना है। जो हम यहाँ करेंगे उसका ही परिणाम हमें मिलेगा, तो सब कुछ सही रहेगा। शिक्षा कैसी रही? एजुकेशन, आप कॉलेज में गई होंगी,
उस परिवेश से भी आप गुजरी होंगी। आपके पास इतनी डिग्रीज हैं, मास्टरेट हैं आप राजनीति से। क्या माहौल था विद्यालय का उस? अच्छा माहौल था। और हम लोग जब पढ़ते थे तो भी आपस में लड़के लड़कियों सब में गुरुजी लोग कंपटीशन का एक भाव जगा करके ही पढ़ाते थे। तो बहुत ही अच्छा लगता था, अच्छा माहौल था। पॉलिटिकल साइंस से एमए करने के बाद तो फिर विद्यालय में चलाना शुरू किए। फिर ये मन में आया कि जब शिक्षा क्षेत्र में जुड़े तो फिर बीएड करना ज़रूरी है। बीएड किए और यहाँ पर चूँकि इंटर में हम संस्कृत पढ़ा रहे थे तो ये लगा कि संस्कृत से क्यों ना हम एमए कर लें। तो फिर उसके बाद संस्कृत से भी एमए किए। शादी की कहानी क्या, आपकी शादी कैसे हुई थी? शादी माता पिता के द्वारा हुई। पिताजी खोजे और शादी तय हुई। तो पति स्वीकार है? हाँ हाँ। ऐसा कब होता है समाज में कि एक लड़की के भी सपने होते हैं, एक लड़के के भी सपने होते हैं। माता पिताजी गए, शादी खोज के चले आए और लड़की को थोप दिया किसी के ऊपर, लड़के को किसी लड़की के ऊपर थोप दिया। तो कुछ ऐसा आपको लगता है कि जो अरेंज मैरिज है और जो लव मैरिजेस हो रही हैं, लगातार अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, यह एक समाज में बहुत बड़ा मुद्दा है। परिवार का इन्वॉल्वेशन आपके पर्सनल ज़िंदगी में उनके द्वारा खोजे गए रिश्ते में कितना आवश्यक है, कितना दूरी रखना चाहिए, और जो लव मैरिज लोग कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश? देखिए, परिवार के द्वारा जो खोजा हुआ होता है वह सोच समझ करके हर एक बिंदु पे माता पिता हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए तब लड़की की शादी करते हैं। और जो लड़कियां स्वतः डिसीजन ले लेती हैं, लव मैरिज करती हैं, बस वो एक तुरंत का तात्कालिक क्षणिक अपना देख लेती हैं और उसी में शादी कर लेती हैं, पूरा समझ नहीं पाती हैं। तो बहुत लोगों का नहीं सक्सेस हो पाता है। जो माता पिता के द्वारा खोज के किया जाता है वो पूरा समझ करके उनका एक अनुभव होता है अपने जीवन का भी, उसके बाद वह निर्णय लेते हैं, तब शादी करते हैं, इसलिए वो सफल होता है माता पिता के द्वारा की हुई शादी। आप कॉलेज कैंपस में रही हैं, एक प्रखरता निकलती है लोगों में। किसी से प्यार हुआ कभी आपको, किसी से मोहब्बत हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और पिताजी के द्वारा खोजी हुई हमारी शादी हुई। डायरेक्ट जैसे होता है कि लोग लड़की देखने और लड़का देखने जाते हैं, वहाँ ऐसा भी नहीं कुछ हुआ। हम लोगों की मुलाकात डायरेक्ट शादी में ही हुई। डायरेक्ट पहली बार देखी है आपने कि यही हमारे पतिदेव, इन्हीं के साथ पूरे जीवन काटना है? तो इस समय राजनीतिक जीवन में और आप ज़्यादातर समय बाहर देती हैं, जो बचा समय होता है उसमें राजनीति, पतिदेव का कितना सहयोग है आपके इस जीवन में? पतिदेव का तो देखिए बहुत सहयोग है इस जीवन में। हकीकत है कि हमको आगे बढ़ाने में वो सपोर्ट करते रहते हैं। अभी कई बार ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए किसी कारणवश थोड़ा लेट भी हो रहा है, मीटिंग में जाना है, थोड़ा लेट हो रहा है, तुरंत वो समय का याद दिलाएंगे, टाइम से निकलिए, कहीं जाना है तो टाइम से निकलिए, कुछ भी रहता है तो छोड़ देना है, क्या करना है, ड्राइवर नहीं आया तो उसको फ़ोन करना, व्यवस्था करना, ये चीज़ उनका बहुत ही हेल्प मिलता है आप आगे बढ़ने के लिए। कभी आपको चाय बना पिलाए हो? अब देखिए ऐसा नहीं, जब हम दोनों लोग एक हैं तो कभी हम भी कर सकते हैं, कभी मान लीजिए कुछ दिक्कत हो भी कर सकते हैं। तो चैनल के माध्यम से अपने जीवन साथी को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम बहुत ही अपने जीवन से खुश हैं। अच्छा, इस समाज में जब महिला एक राजनीति में कदम रखती है या फिर कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में अपने कदम रखती है, तो दंत कथाओं की माने और लोगों के ताने बाने को माने तो कई चीज़ें सुनने में आती हैं कि ऐसा कर रही हैं, वैसा कर रही हैं, कई कहानियाँ आती हैं। आपने भी इस चीज़ को फेस किया होगा। तो इसका क्या इलाज है और होना चाहिए ऐसा कि नहीं होना चाहिए? देखिए, समाज में ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नारी अगर निकल रही है तो पुरुष निकल रहे हैं, तो नारी को भी पूरा निकलने का समाज में अधिकार है, कुछ करने का अधिकार है। लोगों को कुछ सोचना नहीं चाहिए, लेकिन विचारधारा अपनी अपनी होती है। अगर लोग सोचते हैं तो लोगों का काम है कुछ कहना,
लोग कहते कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना है तो लोग कहते रहे आप अपना काम करिए, को केवल ये मानना चाहिए कि हम सही हैं। अपनी अंतरात्मा में कभी ना ये देख करके जाने कि हम गलत हैं। अगर अंतरात्मा गवाही दे रही कि हम सही हैं तो फिर कौन क्या कह रहा है, अगर इतना जाएंगे तब तो फिर समाज के लिए कुछ कर ही नहीं पाएंगे। प्रविसी नगर की जय सब काजा, लेकिन हृदय राखी कौशलपुर राजा। अपने अंतरात्मा से पूछिए कि हम ये जो काम करने जा रहे हैं ये कितना सही है, कितना सही है, कितना गलत है। अगर अंतरात्मा कह रही है तो फिर करिए, समाज क्या कह रहा है वो कहने दीजिए। जब व्यक्ति कुछ करता है तो समाज कुछ न कुछ कहता है, जब वही व्यक्ति आगे बढ़ जाता है तो पीठ थपथपाने वाले तमाम मिल जाते हैं। तो इसलिए समाज की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब आगे बढ़ेंगे, कुछ कदम निकालेंगे तो लोग कहेंगे, और ऊंचाई पर पहुंचने के बाद तब फिर कोई कुछ नहीं कहता है, उसके साथ लोग लग जाते हैं। तब इस समय के वातावरण और स्थिति को अगर देखा जाए तो आपकी पार्टी सत्ता में बैठी है, तो सत्ता से तो सवाल किया जा सकता है। तो कुछ सवाल हमारे हैं, बताइए, करिए। महिलाओं के लिए आप भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है। जनपद की महिला नेत्री में सबसे शीर्ष पे आपको बिठाया गया है। महिलाओं के लिए भाजपा की क्या एक्टिविटीज़ हैं और महिलाओं के लिए भाजपा ने अभी तक क्या कुछ अच्छा किया, आगे क्या प्लान है आपके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो नारियों के लिए बहुत किया है, बहुत योजनाएं लाई हैं। इतना दिनों से सरकार थी कांग्रेस की भी, किसी भी पार्टी ने कोई कदम उठाया ही नहीं नारियों के लिए। अभी इज्जत घर को ही ले लीजिए, एक छोटा सा, आज तक किसी भी पार्टी ने नारियों की इस पीड़ा, इस व्यथा को नहीं समझा था कि उनकी भी ये कोई व्यथा होगी। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस व्यथा को समझे, और मात्र 12,000 में होने वाली चीज़ को लोग नहीं समझ पाए थे, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज कहीं भी आप जाएंगे तो देखेंगे इज्जत घर लिखा हुआ मिलेगा, नारियों के लिए है। महिलाएं खाना बनाती थीं, कोई नहीं सोचने वाला था, चूल्हे पे बनाती थीं। उन्हें धुआं लग रहा है, टीबी हो जाती थी, आँख की रोशनी समाप्त हो जाती थी, चाहे जैसे वो खाना पका के दें, जुखाम हो जाए, कोई नहीं पूछने वाला। इस दर्द को, इस व्यथा को नारियों के यदि कोई समझा तो मात्र एक भारतीय जनता पार्टी ने समझा। उन्हें उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन मुफ्त में दिया। क्या किसी पार्टी ने किया था? यहाँ पर बसपा की भी सरकार थी, मायावती जी थी, क्या कभी वो नारी थी ना? लेकिन नारियों के बारे में सोचना चाहिए था, उन्होंने भी ये योजना नहीं लॉन्च किया। मायावती जी के ऊपर आपका तंज है, सीधा सीधा है? नहीं, ऐसा बात नहीं, जो हकीकत है। नेताजी बचिए नहीं, देखिए नहीं नेताजी बचिए नहीं, हकीकत था, वो हमारी पार्टी जो काम की है उसको हम कह रहे हैं। महिला हेल्प डेस्क बोर्ड का गठन किया है, आवास योजना लागू किया। आवास योजना में भी देखेंगे तो चाबी महिलाओं के नाम से हमारी सरकार दे रही है। पहले था जैसे घर है, मायके से शादी हो गई, ससुराल चली आई, नारी ससुराल में आई, फिर उसके बाद ससुराल से भी क्या उसका घर नहीं है, निकाल दो, जब चाहते थे लोग निकाल देते थे। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना की चाबी महिलाओं के नाम। अब तो महिलाएं आराम से, उनका अधिकार है, वो घर में, खैर महिलाएं काम करती नहीं हैं क्योंकि वो संस्कारित होती हैं। लेकिन मतलब पुरुष संस्कारित नहीं है तो पुरुष को निकाल सकती हैं, उनका अधिकार, पुरुष निकाल देते थे लेकिन नारियां कभी ये काम नहीं की। तो पुरुष ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके अधिकार को महिलाओं को सौंप दिया? नहीं, ऐसा नहीं, वो बराबर का हिस्सेदार बनाए। इसके पहले नारियां बस दबाई जाती थीं केवल। अगर उनको उठाने का किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। नारियों को ऊपर उठाने का, उनका उत्थान करने का काम मात्र भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो उसको तो कहेंगे ही। महिलाएं, लड़कियां कई हैं जो आपकी फैन फॉलोअर्स भी हैं, आपके साथ खड़ी होने वाली भी है, चैनल के माध्यम से उनके लिए क्या संदेश आपका रहेगा? नारियों के लिए संदेश है, बालिकाओं के लिए, कि पहले तो वह ये ध्यान दें कि शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। शिक्षा उनकी पूर्ण होनी चाहिए। जब वो शिक्षित रहेंगी तभी कुछ समाज में कर पाएंगे। शिक्षित हों और स्वावलंबी बने, घर के केवल चूल्हे चौके तक ही अपने को सीमित न रखें।
समाज में संगठित होकर के, सशक्त होकर के, मजबूत होकर कुछ करने का प्रयास करें। आपने इस इंटरव्यू में बहुत ही बेबाकी से सारे प्रश्नों का आपने जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये लगता है कि इतने देर के बातचीत में लोगों को इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आप कब कर रही हैं? अभी कर दे रहे हैं। सभी से हमारा ये निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। और ये वाकई चैनल पसंद है हमें, आपको पसंद आ रहा है? पसंद आ रहा है। हॉट टॉक विद एचटी के नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ नई लोकेशन पे जल्दी हाजिर होते हैं। तब तक आप अपने प्रश्न तैयार रखिए। आपके दिल में अपने किसी एक नेता से कोई भी प्रश्न हो जो आप पूछना चाहते हो, जिसका जवाब आप जानना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट किसी भी वीडियो में डाल देंगे। आपके सारे कमेंट देखे जा रहे हैं, लगातार देखे जा रहे हैं। आप इस वीडियो सेक्शन को पसंद कर रहे हैं और नेताओं के साथ हम जल्दी हाजिर होते हैं। तब तक आप देखते रहिए वार्ता हिंदी।